आपने कभी सोचा है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? अधिकांश स्टूडेंट इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल अलग अलग क्वांटिटी हैं। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 100 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करते हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी? देखिए, मान लीजिए कि आप 100 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करते हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी? स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 100/10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में आप 10 मीटर की दूरी तय करेंगे। 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी आप तय करते हैं, इसी को स्पीड बोलते हैं। यानी स्पीड क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस लेवल डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम टेकन। एक यूनिट समय में कितना दूरी तय करते हैं, उसी को स्पीड बोलते हैं। ध्यान दीजिए, हमें केवल यह पता करना है आप कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं। हमें यह पता नहीं करना है कि आप किस दिशा में दौड़ रहे हैं, उसी को स्पीड बोलेंगे। स्पीड में दिशा नहीं होती है, इसमें ओनली मेजर करता है मैग्नीट्यूड, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, यानी हिंदी में अदिश राशि बोलेंगे। आपका घर में गाड़ी होगा, उसमें हमेशा स्पीडोमीटर लगा रहता है, उसमें केवल स्पीड बताता है, वेलोसिटी नहीं बताएगा, क्योंकि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन चाहिए। स्पीडोमीटर में डायरेक्शन बताता ही नहीं है, इसलिए वेलोसिटी नहीं होगा। इसी में कंफ्यूज अधिकांश स्टूडेंट को होता है दोस्तों। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। इसके बाद देखिए, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। ये जीरो नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। स्पीड ना नेगेटिव होगा ना ही जीरो होगा दोस्तों। इसे बच्चों इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ रहे हैं, लेकिन आप जो है या वेस्ट की ओर दौड़ रहे हैं, या ईस्ट की ओर दौड़ रहे हैं, या नॉर्थ की ओर दौड़ रहे हैं, यानी आप किसी दिशा की ओर दौड़ रहे हैं, उस केस में वह वेलोसिटी भी होगा और साथ में स्पीड भी होगा दोस्तों। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में दौड़ रहे हैं, लेकिन आप ईस्ट की ओर दौड़ रहे हैं, तो इसे कहेंगे वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड के साथ में डायरेक्शन आ गया। ये क्या दोस्तों? स्पीड है और स्पीड के साथ में ये डायरेक्शन जुड़ गया। यदि स्पीड के साथ में दिशा जुड़ता है, उसे बोलेंगे वेलोसिटी बोलेंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि आप जो है नॉर्थ की ओर दौड़ रहे हैं, नॉर्थ की ओर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या बाइक चला रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं। उस केस में ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या स्पीड है, और साथ में दिशा बता दिया गया है। आप इसी दिशा की ओर जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? वेलोसिटी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी को चाहिए दिशा, वेलोसिटी को दिशा चाहिए। देखिए, वेलोसिटी क्या होती है? द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। यदि डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन से डिवाइड कीजिएगा, तो वे क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से ट्रेवल कर रहा है दोस्तों और बी तक पहुंचता है, इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगा। शॉर्टेज डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, यदि कोई भी पर्सन इनिशियल पॉइंट से चलता है, फिर उसी पॉइंट में आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था।
बिना दिशा का वेलोसिटी आप कंसीडर नहीं कर सकते दोस्तों। यानी स्पीड के साथ में दिशा चाहिए, इसे याद रखिएगा। ये हमेशा होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दिशा साथ में रहेगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, और दिशा साथ में नहीं रहेगा उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। देखिए वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होंगे, वेलोसिटी जो है वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी और जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, जीरो भी हो सकता है। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। स्पीड हमेशा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, वेग हमेशा डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। स्पीड जो है हमेशा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा। इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आप बात करते हैं वेलोसिटी कब चेंज होगा। देखिए वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या कंडीशन है, इसमें स्पीड प्लस डायरेक्शन। यदि स्पीड कांस्टेंट है, यदि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, v से वेलोसिटी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कांस्टेंट होगा। यदि स्पीड बदलता है, स्पीड बदल रहा है, कभी 20 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर, यानी स्पीड चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि गाड़ी सीधी रेखा में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। उसके बाद भी वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। स्पीड जो है चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन नो चेंज, डायरेक्शन जो दोस्तों चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक चेंज होगा तो चेंज होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यदि स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसके बाद भी वेलोसिटी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, सीधी रेखा में जा रहे हैं, सीधी रेखा में जा रहे हैं, तो आपका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक सीधी रेखा में जा रहे हैं, एक सीधी रोड में जा रहे हैं, तो आपका स्पीड चेंज नहीं हुआ और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होंगे। यानी जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर घंटा, वे आपका वेलोसिटी भी हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप सीधी रेखा में जा रहे हैं, लेकिन स्पीड आपका चेंज हो रहा है, कभी 10 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर, उस केस में वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा दोस्तों, है ना। उस केस में वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन आप 13 मेला जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या चौक में घूम रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी जो है स्पीड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, स्पीड और डायरेक्शन पर ही डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट से समझना है, रट्टा नहीं मारना है। प्यारे बच्चों, आपके लिए एक सवाल है, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर एक कार की स्पीड कांस्टेंट है तो क्या उसकी वेलोसिटी भी हमेशा कांस्टेंट होगा, यस या नो, और रीजन भी बताइएगा दोस्तों। इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, और इसी तरह कॉन्सेप्ट बेस सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।